Hello everyone, welcome to V Science Academy. So today I'm going to teach you very easy trick to learn the seven crystal system. Okay, so see here. So trick क्या होगा यहाँ पर देखिए, cute our mother. ओके सो यहाँ पर देखिए क्यूट में आ जाएगा CT, ओके अवर में आ जाएगा O एंड मदर में आ जाएगा MTHR. ओके सो यहाँ पर हमने लिखा है CTOMTHR. ठीक है, यहाँ पर हमने इस ट्रिक से अल्फाबेट को लिया है CTOMTHR. ठीक है, तो C से क्यूबिक होगा, T टेट्रागनल, O ऑर्थोगनल, M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक, H हेक्सागनल एंड R रोम्बोहेड्रल. ठीक है, तो ये होते हैं सेवन क्रिस्टल सिस्टम. ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हो. ठीक है, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर इन क्रिस्टल सिस्टम का देखने वाले हम एक्सियल लेंथ क्या होगा और एक्सियल एंगल्स क्या होंगे. ठीक है, तो एक्सियल लेंथ क्या होता है ABC, ओके, और एक्सियल एंगल्स होता है अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सियल लेंथ की बात करेंगे. तो यहाँ पर देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एक्सियल लेंथ क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो ABC होते हैं, ठीक है, जो एक्सियल लेंथ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. ठीक है, यहाँ पर तीनों साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, लेंथ इक्वल होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट अभी ये लास्ट वाले पे आइए, रोम्बोहेड्रल. ठीक है, तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं. ठीक है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C. ओके, देन नेक्स्ट टेट्रागोनल. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा A इज इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C. ओके, देन नेक्स्ट हेक्सागोनल. तो हेक्सागोनल में भी सेम आएगा, A इज इक्वल टू B विच इज नॉट इक्वल टू C. ओके, देन नेक्स्ट ये जो बीच के तीन है, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक. ठीक है, ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं. ठीक है, तीनों अनइक्वल होते हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C. ओके, यहाँ पर भी आ जाएगा A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C. A विच इज नॉट इक्वल टू B एंड नॉट इक्वल टू C. ठीक है, तो ये पहला और लास्ट वाला सेम है. ओके, सेकेंड वाला और सेकेंड लास्ट वाला सेम है और बीच के तीन कैसे हैं, सेम. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सियल लेंथ को आप याद रख सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सियल एंगल्स की. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग के थ्री क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोगोनल. ठीक है, इसमें जो अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है, वो इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सेम में यहाँ पर लिख देंगे. ओके, नाउ सी हियर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम. तो यहाँ पर मोनो मतलब क्या होता है, एक, सिंगल. ओके, मतलब यहाँ पर जो एक एंगल होगा, ओके, वो होगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो कौन सा एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना MB मतलब बीटा वाला जो एंगल है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर अल्फा गामा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, देन नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक. ओके, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री. ओके, मतलब यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा होंगे, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री तो होंगे. ओके, बट ये आपस में भी इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये आपस में भी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है. ठीक है, तो ये होता है ट्राइक्लिनिक का एक्सियल एंगल्स. ओके, देन नेक्स्ट इज हेक्सागोनल. ठीक है, तो हेक्सागोनल में जो गामा होता है, ठीक है, वो इक्वल टू 120 डिग्री होता है और जो अल्फा बीटा होते हैं वो इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके,
देन नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल, ठीक है। रोम्बोहेड्रल के जो एक्सियल एंगल्स होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये आपस में तो इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गैमा ये आपस में इक्वल होते हैं, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे हम अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। ये कैसे आपस में इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, ओके। सो इस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम के एक्सियल लेंथ को और एक्सियल एंगल्स को आप इजीली लर्न रख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यू में आता है ये, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, इनमें से मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन है और मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, ठीक है, अगर हम इसके एक्सियल लेंथ की बात करें तो इसके एक्सियल लेंथ कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, और एक्सियल एंगल्स में भी सभी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है ये होता है मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, ओके। ओके, देन नेक्स्ट मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन होगा, सो ट्राइक्लिनिक, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके एक्सियल लेंथ देखिए कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ओके, और एक्सियल एंगल्स में भी देखिए ये आपस में भी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है, ओके। इसीलिए जो ट्राइक्लिनिक होता है ये होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, ओके। सो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यूबिक होता है मोस्ट सिमेट्रिकल एंड ट्राइक्लिनिक होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, ओके। सो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आया हो, ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया हो, ओके। अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।